Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th, subject biology, chapter number 4, animal kingdom, lecture number 3. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसमें हमने प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा इनके बारे में पढ़ लिया था। हमने पहले प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, बाद में उसका क्लासिफिकेशन किया था, बाद में हमने पोरीफेरा सेकंड जो स्पॉन्ज थे उसके बारे में पढ़ा था और उसका भी हमने क्लासिफिकेशन कर दिया था। तो उसके आगे आज हम जो लेके चल रहे हैं, हमारा तीसरा फाइलम, थर्ड फाइलम, वह है फाइलम सिलेंट्रेटा। की बात करें तो यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है होलो इंटेस्टाइन। कि आप जैसे कोई एक ग्लास देख सकते हो, ग्लास अंदर से कैसे खोखली होती है, खाली होती है, उसी तरीके से इसमें एनिमल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर आपको ऊपर से अंदर की तरफ पूरा खाली जगह मिलती है। होलो इंटेस्टाइन इनके अंदर होती है, ग्लास के जैसा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसके कारण इसका नाम पड़ा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा टर्म थी वह सबसे पहली बार ल्यूकर्ट नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1847 में। और इनके जो एनिमल्स है उन एनिमल्स के मुंह के चारों तरफ बहुत सारी स्टिंग सेल्स पाई जाती है जिसको निडोब्लास्ट कहते हैं। इस कारण इसका एक सेकंड नाम भी है निडेरिया, और वह नाम जो था हेडस्टैक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1878 में। देखें तो ज़रा इसको, ये देखिए, देखने से आपको पता चल गया है कि अंदर से ये पूरा खोखला होता है, होलो इंटेस्टाइन होती है, जिसके कारण इसका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा। और सिलेंट्रेटा के चारों तरफ, मुंह के चारों तरफ आपको बहुत सारे टेंटिकल्स दिखाई देते हैं जिसके ऊपर कांटों के जैसे सेल्स होती है, निडोब्लास्ट कहलाती है, जिसके कारण इसको कहा गया निडेरिया। इनके बारे में देखें तो इनका हैबिटेट जो है वह एक्वेटिक हैबिटेट है, जो आपको मोस्टली मराइन वाटर, समुद्र के पानी में मिलते हैं। इनमें सिमेट्री रेडियल टाइप की सिमेट्री होती है, और ये सभी एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मतलब इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 जर्म लेयर ही पाई जाती है। इन दोनों के बीच में, मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मिसोग्लिया पाया जाता है, एक लिक्विड है वह भरा हुआ होता है। ये पहले ऐसे एनिमल थे सिलेंट्रेटा के जिसमें टिश्यू और न्यूरॉन्स डेवलप हुए। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे एनिमल थे पहले ऐसे एनिमल जिसमें टिश्यू बने, या पहले ऐसे एनिमल जिसमें ब्रेन डेवलप हुआ, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना होता है। तो वह सबसे पहली बार सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में डेवलप हुआ था, और इनमें जो न्यूरॉन होता है वह नॉन पोलर टाइप का होता है, जबकि ह्यूमंस के अंदर और जितने भी बड़े एनिमल्स हैं उनके अंदर पोलर टाइप का होता है। डेवलप्ड एनिमल्स में पोलर टाइप का न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन इनमें नॉन पोलर टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जो मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ, कि इन एनिमल के अंदर स्टिंगिंग सेल पाई जाती है जिसको निडोब्लास्ट कहते हैं। स्टिंगिंग सेल मतलब कांटे वाली सेल्स। दीज निडोब्लास्ट हैव नेमेटोसाइट, ये जो है धागे के जैसे स्ट्रक्चर वाली सेल्स होती है जिसको नेमेटोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और इनमें टॉक्सिन भरा होता है। एक्चुअल में क्या, कि जैसे आप ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखते हो, ये वाला, ये क्या करता है कि इसके यहाँ पे होता है माउथ, और उसके चारों तरफ ये पाए जाते हैं टेंटिकल्स, और एक टेंटिकल को बड़ा करके देखोगे तो आपको वहाँ पे कांटे के जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, वह सेल्स है निडोब्लास्ट सेल। वो क्या करती है कि जब कोई एनिमल इसके पास में आता है तो ये टेंटिकल्स उसको पकड़ के अपने मुंह में ले लेते हैं, मतलब फूड को कैप्चर करने का काम ये टेंटिकल्स करते हैं। और इनमें जो निडोब्लास्ट की सेल्स होती है उसमें जहर होता है, टॉक्सिन होता है, जिसके कारण जब किसी एनिमल को कैप्चर करते हैं तो कैप्चर करने के बाद उस एनिमल की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें निडोब्लास्ट सेल जिसमें टॉक्सिन होता है, और वह टॉक्सिन एनिमल को किल कर देता है, मार देने का काम करता है।
साथ में ये जो निडोब्लास्ट है इनका काम एक तो होता है प्रोटेक्शन का, कि कोई दूसरा एनिमल अगर इनको नुकसान पहुंचाने आए तो ये उनको चाबुक की तरह मारते हैं, जिसके कारण भी इनका बचाव होता है। तो प्रोटेक्शन का काम आता है, कैप्चर ऑफ प्रे शिकार को पकड़ने में काम आता है, एंड इनकरेज यानी कि ग्रिप में, कि कोई अगर पकड़ दिया एनिमल तो आसानी से छूटता नहीं है, ग्रिप अच्छी रहती है। दीज निडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन बॉडी वॉल एंड टेंटिकल। ये निडोब्लास्ट उसकी कंप्लीट बॉडी के ऊपर भी पाए जाते हैं, ये देख सकते हैं छोटे छोटे कांटे आपको दिखाई देंगे, और उनके टेंटिकल्स के ऊपर भी हमको दिखाई देते हैं। इनके बॉडी देखें तो इनकी बॉडी एक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन है, मतलब एक खाली थैले के जैसी बॉडी होती है। इनमें एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है, मतलब एक ही छेद पाया जाता है माउथ, उसी से वह खाना अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, मतलब यहाँ से एनिमल को पकड़ के अपनी बॉडी में खाना लेते हैं, और अंदर डाइजेशन होके वापस इसी माउथ से अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने का काम भी यही करते हैं। डाइजेशन इज बोथ इंटरसेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, कि इनमें दोनों प्रकार का डाइजेशन आपको मिलता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में ये जो है, यह आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ध्यान से आपको थोड़ा देखना है ये है क्या, ज़रा मैं आपको बता दूं कि सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। मतलब इसमें दो टाइप के आपको एनिमल मिलते हैं। पहले तो मिलते हैं पॉलिप टाइप के एनिमल, सेकंड होते हैं मेड्यूसा टाइप के एनिमल। पॉलिप टाइप के एनिमल सिलेंड्रिकल ऐसे लंबे लंबे शेप के दिखाई देंगे, पाइप के जैसे, जबकि मेड्यूसा टाइप के एनिमल आपको अम्ब्रेला शेप, छतरी के जैसे आपको दिखाई देंगे। पॉलिप स्टेज जो है वह नॉन मोटाइल होती है, मतलब हाइड्रा वगैरह जो होंगे वह अकेले अपनी जगह पे फिक्स होंगे, चल नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। जबकि मेड्यूसा जो टाइप के एनिमल्स हैं वे फ्री स्विमिंग होते हैं, पानी में तैरने की कैपेसिटी होती है इनके अंदर। पॉलिप मेंबर्स जो है सोलाइट्री या कॉलोनियल दोनों कंडीशन में आपको मिलते हैं, अकेले या ग्रुप्स में दोनों कंडीशन में आपको मिलते हैं, जबकि मेड्यूसा अकेली ही आपको मिलते हैं। ये एनिमल्स आपको कभी झुंड में नहीं मिलेंगे। और पॉलिप कंडीशन में जो एनिमल्स मिलेंगे वह सारे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि मेड्यूसा वाले सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल इसमें हाइड्रा एंड एडमाइसिया, और जबकि मेड्यूसा कंडीशन में ऑरिलिया एंड जेलीफिश। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज आपको कौन से फाइलम में मिलती है, तो आपको बताना पड़ेगा पॉलिप और मेड्यूसा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, सिलेंट्रेटा का। सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज मिलती है। पॉलिप मतलब कि एक सिलेंड्रिकल स्टेज, जबकि मेड्यूसा मतलब कि एक अम्ब्रेला लाइक स्टेज। सम सिलेंट्रेट्स सच एज ओबिलिया एक्सहिबिट बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म इन देयर लाइफ साइकिल, कि एक ऐसे कुछ मेंबर्स हैं इसमें सिलेंट्रेटा में, जैसे एग्जांपल ओबिलिया, उनके अंदर क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, कि एक पीढ़ी में, एक जनरेशन में उसमें इस टाइप की पॉलिप कंडीशन मिलती है, जबकि उसमें पॉलिप कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके जो नए ऑफस्प्रिंग बच्चे पैदा होते हैं वह सारे मेड्यूसा स्टेज के, छतरी के जैसे होते हैं। उनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है और वापस उसको पॉलिप स्टेज मिल जाती है, उसमें वापस एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होके मेड्यूसा स्टेज मिलती है। मतलब एक के बाद एक रिपीट होती रहती है, जिसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड मेटाजेनेसिस। एक 1 मार्क का क्वेश्चन इससे भी आपके बन सकता है कि मेटाजेनेसिस क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेटाजेनेसिस कुछ कुछ सिलेंट्रेट्स में मिलती है, जब क्या है कि उसमें पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज क्या है, एक के बाद एक रिपीट होती है, जनरेशन बाय जनरेशन रिपीट होती है, उसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। ये देखिए पॉलिप स्टेज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा में जाती है, जबकि मेड्यूसा स्टेज के मेंबर्स सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके पॉलिप स्टेज में आते हैं। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कुछ कुछ मेंबर्स में पाई जाती है। एक और बात, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ कोरल्स भी पाए जाते हैं। कोरल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर उसका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कि समुंदर में
ओशियंस में आपको कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स भी मिलेंगे जो बाहर से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है। वह कहलाते हैं कोरल्स, जो भी एक टाइप के सिलेंट्रेटा के मेंबर्स है। इनके सारे एनिमल्स जो है बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पाया जाता है, जबकि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि जब किसी एनिमल में उसकी स्टार्टिंग स्टेज, लार्वल स्टेज, अपने एडल्ट के जैसी नहीं होती तो वह कंडीशन कहलाती है इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट। जबकि इंसानों के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब बच्चे को बड़े को देखते हो आपको सेम एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इनकी जो लार्वल स्टेज है वह कहलाती है प्लेन्यूला। याद रखना, प्लेन्यूला। एक नोट के तौर पे आपको ये भी बता दें कि जो जेलीफिश होती है ऑरिलिया, इसके अंदर लार्वल फॉर्म कहलाती है इफाइगा। याद रखना, इफाइगा क्या है? एक टाइप की लार्वल फॉर्म है किसकी? जेलीफिश या ऑरेलिया की। अब बात करते हैं सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन की। तो सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन मेड्यूसा और पॉलिप स्टेज के तौर पे किया गया है, जिसमें हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ 3 क्लासों में सिलेंट्रेटा को डिवाइड किया गया है। हाइड्रोजोआ के जो मेंबर होते हैं उसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म्स पाई जाती है। स्काइफोजोआ में केवल मेड्यूसा यानी अम्ब्रेला स्टेज वाली फॉर्म पाई जाती है, जबकि एंथोजोआ में पॉलिप स्टेज वाली ही फॉर्म पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजोआ में हाइड्रा आता है, ओबिलिया जिसको सी फुग भी कहते हैं, एंड प्लाइसेलिया जिसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। फाइसेलिया आपको ऐसा दिखाई देता है कि पोर्तुगीज के जो सैनिक होते हैं वो ऐसी टोपी पहनते हैं, और ये आपको दूर से देखने पे ऐसा ही लगेगा कि ये जैसे कोई एक सैनिक है। तो पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से भी इसको जाना जाता है। जबकि स्काइफोजोआ के एग्जाम्पल में देखें तो एक तो आती है जेलीफिश ऑरेलिया एंड सेकंड आता है राइजोस्टोमेटा। राइजोस्टोमेटा एक ऐसा मेंबर है जिसमें एक से ज़्यादा माउथ पाए जाते हैं। मैनी माउथ एनिमल राइजोस्टोमेटा को कहते हैं। जबकि एंथोजोआ की बात करें तो एंथोजोआ में एक तो आता है एडमाइसिया, जिसका दूसरा नाम सी एनिमोन है, एल्कायोनियम जिसको डेड मैन फिंगर के नाम से भी जानते हैं। एल्सायोनियम ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई डेड मैन की फिंगर्स हो, वैसी कंडीशन आपको इसमें दिखाई देती है। जबकि सी एनिमोन आपको ऐसे दिखाई देते हैं, ये देखिए। इसके और एग्जाम्पल है, एक तो है पेनिट्यूला जिसको सी पेन, एंड जॉर्जोनिया जिसको सी फैन के नाम से भी जानते हैं। सी पेन जो है वह आपको ऐसा दिखाई देता है दिखने में, जैसे पेन के जैसा स्ट्रक्चर पेनिट्यूला का। जबकि सी फैन की बात करें जॉर्जोनिया की तो आपको पंखे के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये देखिए सी फैन। ये भी मेंबर है किसका? सिलेंट्रेटा का। आगे हम इसमें बात करें तो कोरल्स जो होते हैं वह भी सिलेंट्रेटा में पाए जाते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इनके अंदर एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख ले तो एक तो आता है मेंड्रीना। मेंड्रीना जो है उसको ब्रेन कोरल कहते हैं, एंड जॉर्जोनिया सी फैन एंड पेनिट्यूला सी पेन, ये दोनों भी कैल्शियम कार्बोनेट के इनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो ये कोरल्स के कुछ एग्जाम्पल है। मेंड्रीना को ब्रेन कोरल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ह्यूमन ब्रेन की तरह दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम की। नेक्स्ट फाइलम जो है वह है टिनोफोरा। टिनोफोरा की बात करें तो यह भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, टिनो का मतलब होता है कॉम्ब, यानी कि बालों में जो कंघी की जाती है उसके जैसे आपको एनिमल दिखाई देते हैं। इस टाइप के कंघी के जैसे स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं टेंटिकल्स पे, जिसके कारण इसको टिनोफोरा कहा गया है। ये बहुत ही छोटा फाइलम है मरीन एनिमल्स का, जिसको सी वॉलनट, कॉम्ब जेली या सी गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। इन एनिमल्स की बात करें तो इनके ये कम्प्लीटली मरीन वाटर में होते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 जर्म स्लेव पाई जाती है इसमें, एंड टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमको इसमें मिलता है। डाइजेशन की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर दोनों टाइप का डाइजेशन हमको मिलता है।
ये जो मेंबर्स होते हैं यह सिलेंट्रेटा के जैसे ही आपको दिखते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, इनमें भी आपको टेंटिकल दिखाई देंगे, लेकिन सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में टेंटिकल के ऊपर निडोब्लास्ट होती है, जबकि इनमें निडोब्लास्ट आर एब्सेंट। इस कारण इनको ए निडेरियंस के नाम से जाना जाता है कि इनके टेंटिकल्स के ऊपर हमको कभी भी निडोब्लास्ट सेल, कांटे के जैसी सेल्स नहीं दिखाई देंगी जिसमें टॉक्सिन होता है। ये जो एनिमल होते हैं इनके बॉडी के ऊपर 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट। इनमें ये ऐसी 8 प्लेटें पाई जाती है जो सिलिएटा वाली होती है, सिलिया होता है इनके अंदर। और ये क्या करती है, जैसे कोई फुटबॉल या कोई बॉल लुढ़क के कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वैसे इनमें लोकोमोशन करने में काम करता है। कौन? 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। टिनोफोरा फाइलम की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है बायोल्यूमिनेंस का। बायोल्यूमिनेंस का मतलब होता है रात के वक्त वे अपने आप चमकते हैं, इनके अंदर चमक पैदा होती है। जैसे आप बल्ब लगाते हो नाइट में तो वह घर में कैसे रोशनी करता है, वैसे यह आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। आप देखते हो जैसे समुद्र में या किसी ओशियन में तो आपको ऐसे बहुत से एनिमल दिखाई देंगे जो आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। तो चमकने वाले सारे एनिमल्स जिनमें चमक होती है खुद के अंदर, वो सब टिनोफोरा मेंबर्स के एनिमल हैं। और इस कैरेक्टर को बायोल्यूमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं। याद रखना, 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आए तो आपको बताना पड़ेगा बायोल्यूमिनेंस टिनोफोरा के मेंबर्स में पाया जाता है। ये जो एनिमल्स हैं इनमें स्पेशलाइज्ड ग्लू सेल पाई जाती हैं जो लेसो कहलाती है, जिसका काम होता है फूड को कैप्चर करना। इनके जो मैंने कहा, इनके जो टेंटिकल्स हैं उनके ऊपर कांटे तो होते नहीं हैं, निडोब्लास्ट होती नहीं है, तो इनके जो टेंटिकल है वहाँ पे चिपकने वाली सेल्स पाई जाती है, ग्लू सेल्स, जिसको लेसो सेल्स कहते हैं, जो क्या है, खाने को पकड़ने का काम करते हैं। इनकी बात करें तो ये बाइसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन ओनली इनमें सेक्सुअल टाइप का पाया जाता है। फर्टिलाइजन एक्सटर्नल होता है। और डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का हमको इसमें मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो लार्वा स्टेज होती है वह साइडिपिड लार्वा कहलाती है। लार्वा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपको लार्वल स्टेज के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है प्लियोबेंचिया, जिसको गूसबेरी, सी गूसबेरी के नाम से जानते हैं। और सेकंड एग्जाम्पल है इसका होर्मीफोरा, जिसको सी वॉलनट, समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे के जो फाइलम को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।